भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन का उल्लास हर तरफ दिख रहा है। बहनें भाइयों के घर जाकर भाई की कलाई पर राखी बांध सके, इसे लेकर योगी सरकार ने मुफ्त यात्रा की सुविधा भी रक्षाबंधन पर्व पर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक गांव ऐसा है जहां रक्षाबंधन का पर्व मनाने से लोग डरते चले आ रहे हैं। गांव के पुरुषों की कलाई तकरीबन 300 सालों से सूनी रहती है, यानी कि यहाँ रक्षाबंधन पर्व का कोई खास उल्लास नजर नहीं आता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के संभल जनपद की। जिले के सदर इलाके में शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर आदमपुर मार्ग पर बेनीपुर चक गांव है। इस गांव के लोगों ने पिछले 300 वर्षों से रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया। इसके पीछे की वजह राजा दशरथ के उस बात को चरितार्थ कर रही है जिसमें उन्होंने कैकेयी से प्राण जाए पर वचन न जाए बात कही थी। दरअसल इस गांव के लोग पहले कभी अलीगढ़ जिले के अतरौली के सिमरई गांव में रहा करते थे। इस गांव में ठाकुर और यादव बिरादरी के लोग आपसी समन्वय बनाकर रहा करते थे। बताया जाता है कि यहाँ के कई पीढ़ियों तक ठाकुर परिवारों में कोई बेटा नहीं हुआ, तो इस परिवार की एक बेटी ने यादव परिवार के बेटे को राखी बांधनी शुरू कर दी। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। इसी दौरान एक बार रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधने के बाद ठाकुर की बेटी ने यादव भाई से उपहार में उसकी जमींदारी मांग ली। इस पर यादव भाई ने बिना कुछ कहे बहन को पूरी जमींदारी दे दी। बताते हैं कि ठाकुर के बेटी ने मजाक में यह उपहार मांगा था, लेकिन यादव भाई ने यह कहकर उन्हें अपनी जमींदारी दे दी कि उनके यहाँ बहनों से कोई मजाक नहीं किया जाता, हर वचन को पूरा किया जाता है। बाद में अपने गांव को छोड़कर संभल के बेनीपुर चक गांव चले गए। तभी से यादव परिवार ने राखी का पर्व न मनाने का फैसला कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं फिर कोई जमींदारी न मांग ले, इसलिए राखी का त्योहार नहीं मनाते। अब रक्षाबंधन के दिन इस गांव में न तो भाई राखी बंधवाता है और न ही बहन राखी बांधती है। इतना ही नहीं, इस गांव में शादी होकर जब नई नवेली दुल्हन आती है तो दूसरे गांव की लड़की भी रक्षाबंधन नहीं मनाती। उसके भाई भी इस गांव में राखी बंधवाने नहीं आते हैं। ऐसे ही यूपी के गाजियाबाद से 35 किलोमीटर दूर मुरादनगर में भी रक्षाबंधन को लेकर कोई तैयारी होती नहीं दिख रही। इस गांव में भी वर्षों से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। बताते हैं कि यहाँ बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधना शुभ नहीं बल्कि अशुभ माना जाता है। जिन लोगों ने राखी का पावन त्योहार मनाने की कोशिश की, उनके साथ अपशगुन हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का नाम पहले सोहनगढ़ हुआ करता था। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने हिडन किनारे शरण ली थी। यह बात मोहम्मद गौरी को पता चल गई, फिर उसने गांव पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, जंगली हाथियों को उकसाते हुए गांव वासियों को हाथी के नीचे कुचला दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिला और बुजुर्ग असमय काल के गाल में समा गए। जिस दिन यह सब हुआ उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। बताते हैं तब से लेकर आज तक छावड़िया गोत्र का कोई भी व्यक्ति इस पर्व को नहीं मनाता है। वहां अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस गांव के युवा भी पूर्वजों की परंपरा को चलाए रखने के पक्षधर हैं। ऐसे में 19 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व को लेकर इस गांव में कोई उल्लास नजर नहीं आ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।